आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3I का क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन हमने लिखा है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस B। अगर ये कंडीशन है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, कोण A, कोण B, कोण C है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो तीनों कोणों का योगफल पहले हम कर दें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक यहां से ले लें इसे और दूसरा यहां से ऐसे। तो जब इसको लेंगे तो कोण C बराबर 3 कोण B करेंगे। कोण C बराबर 3 कोण B, समीकरण नंबर 2। और अच्छा देखिए, 3 समीकरण बनना जरूरी है। 3 अज्ञात राशियां यानी कोण A, कोण B, कोण C, 3 अज्ञात राशियां, तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो उनको ज्ञात करने के लिए 3 समीकरण का होना जरूरी है। और जैसे 2 अज्ञात राशियां होती हैं तो 2 समीकरण से उनका मान निकल जाएगा। 3 अज्ञात राशियां हैं तो 3 समीकरण का होना जरूरी है। एक कंडीशन यहां मिल गया। दूसरा कंडीशन हम लोग ये ले लें, 3 कोण B बराबर 2, इतना 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अब ऐसा करें, इसमें इसको पहले हल कर लें। 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B, इसको इधर ला दें। 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर 2 कोण A, या देखिए घट जाएगा तो कोण B बचेगा। तो कोण B बराबर 2 कोण A। देखिए B बराबर 2 कोण A, और यहां पर अगर कहीं हम लोग ऐसे कर दें तो यहां पर भी कोण B बराबर इतना है। एक कोण B बराबर इतना है और एक कोण B बराबर इतना है। तो A और C में देखिए यहां पर हम चेंज करने जा रहे हैं। ऐसा करते हैं ना, इस B का मान यहां रख दें तो इसको हम समीकरण देते हैं 4, 2 और 4 से। तो कोण C बराबर 3 कोण, इसका B का मान यहां रख दें 2 कोण A, यानी कि हमको मिल जाएगा 6 कोण A। ठीक, अब हम कोण B और कोण A का मान इसमें रख दें। तो यहां पर लिखेंगे कोण B कोण C का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए कोण A को तो ऐसे रहने दें। कोण B का मान रखते हैं। कोण B का मान 2 कोण A प्लस कोण C का मान 6 कोण A बराबर 180 अंश। तो 6 2 8 8 1 9, 9 कोण A बराबर 180। तो कोण A बराबर 180/9 यानी कि हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, कोण A का मान, अब कोण A का मान इसमें रख देंगे तो B का मान निकल जाएगा। कोण A का मान समीकरण 4 में रखने पर, कोण A का मान समीकरण 4 में रखने पर कोण B बराबर 2 कोण A का मान 20 अंश।
ये कितना हो जाएगा 40 अंश हो गया। अब कोण सी का मान 3 कोण बी है, तो अब लिख दें कोण बी का मान 2 में रखने पर, तो कोण सी बराबर 3, कोण बी का मान 40। ठीक है, तो अब ये हो गया इस तरह से, कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री, कोण सी बराबर 120 डिग्री। ये टोटल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 प्रतिस्थापन विधि पर है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको आप लोग स्वयं कर लीजिए, पहले पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं अनी और बीजू, उनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। सबसे पहले तो हम लोग ये मान लें कि अनी और बीजू की आयु क्या है, उसको मान लें। माना अनी की आयु बराबर x और बीजू की आयु बराबर y। यहां पर हम मान लें x इज ग्रेटर देन y, x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये उल्टा भी हो सकता है, y इज ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स बराबर 3 होगा। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, तो ये कंडीशन मैं लेकर चल रहा हूं, फिर बाद में हम लोग या कर देंगे। ये कंडीशन हो गया, ये तो यहां तक। फिर अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी, यानी कि यहां पे लिखेंगे धर्म की आयु, धर्म की आयु बराबर क्या है 2 गुणे अनी की आयु, यही कह रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि अनी की आयु x, ये तो धर्म की आयु होगी। फिर उसके बाद बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, तो यहां पर क्या करेंगे, बीजू की आयु बराबर 2 गुणे कैथी की आयु, तो बीजू की आयु y है, यहां पे 2 गुणे कैथी की आयु हो जाएगा। अब कैथी की आयु हमको ज्ञात करनी है ना, तो कैथी की आयु बराबर y/2, ये हो गया। फिर कह रहा है कि धर्म की आयु और इसकी आयु में अंतर 30 वर्ष का है, यानी हो जाएगा 2x माइनस y/2 बराबर 30, या 4x माइनस y बराबर 60। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दें 2 माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 3। घटा दें, ये कट गया। 3x बराबर 57, x बराबर हो जाएगा 57/3 यानी कि 19। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 3 है ना, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x का मान रख दें 19 माइनस वाई बराबर 3, तो 19 माइनस 3 बराबर y, या y बराबर 16। इसका मतलब ये हुआ, अतः अनी की आयु बराबर, अनी की
आयु बराबर, अच्छा देखिए, जब हम इसको y ग्रेटर देन x करते तो ये मान उल्टा आता, और ये जो इस तरह से आ रहा है ना, ये y का मान हो जाता 19 और x का मान 16। तो अनी की आयु 19 वर्ष या 16 वर्ष। उसी तरह से बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष या 19 वर्ष। ये ध्यान दीजिएगा कि जब अनी की आयु 19 होगा तो बीजू की 16, अनी की जब 16 होगा तो बीजू की आयु 19 वर्ष। ये होगा, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में छोड़ रहा हूं, उसको स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 उसको मैं छोड़ रहा हूं। दो समीकरण दिया हुआ है, विलोपन विधि से उसको कर लीजिएगा। दो चर को बराबर करके मान निकाल लीजिएगा। इसलिए मैं छोड़ दिया हूं, स्वयं कीजिए उसको।